गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रीडिंग 98 में आपका स्वागत है। अध्याय 15 मैथमेटिक्स गणित का क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, पासा मतलब आप समझते हैं जो हम लूडो वगैरह खेलते हैं उसको हम पासा कहते हैं, जिसमें 6 फलक होते हैं, 6 साइड होती है जिस पर अलग अलग नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बच्चे के पास जो पासा है उस पर क्या है, अल्फाबेट लिखे हुए हैं जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ठीक है, फलक मतलब उसके 6 साइड, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, चार तरफ, 5 तरफ, 6 तरफ। और ठीक है, तो एक ए जो है, फिर दूसरे पे बी, फिर सी, डी, ई और ए, मतलब ए जो है पूरे फलक पर 2 बार लिखा हुआ है, एक इस फलक पर और एक दूसरे फलक पर। बाकी अक्षर एक एक बार लिखे हुए हैं, लेकिन ए जो है 2 बार लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। अब हमने क्या करा, इस पासे को फेंका। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक ए प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। हमें इसी क्या है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। और दूसरा डी प्राप्त हो। तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे, क्या दिया गया है। हमेशा जब भी आप कोई प्रश्न मैथमेटिक्स का हल करें, गणित का हल करें, तो हल लिखकर शुरुआत कर दें कि दिया गया है और फिर उस प्रश्न को पढ़ें। दिया गया है पासे में कुल फलक कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। ठीक है, इसलिए कुल संभव परिणामों की, अब 6 साइड में से कोई सी भी साइड का नंबर आ सकता है ना, तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। तो प्रश्नानुसार अब हम पहला हल कर रहे हैं, ए फलक प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, पहला हल करेंगे ए फलक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ए अक्षर वाले कुल फलक कितने हैं, कितनी साइड थी, टोटल 2 साइड थी जिस पर ए लिखा हुआ था। तो पी बराबर क्या होता है, हमारा सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितनी बार लिखा हुआ, ए 2 बार लिखा हुआ, तो अनुकूल परिणाम क्या हो गए, हमारे 2 हो गए। और कुल संभव परिणाम, उस पासे पर कितने फलक थे, टोटल 6, तो क्या हो गया 2/6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या आ जाएगा 1/3। तो पीई बराबर 1/3 लिख देंगे। अतः ए फलक प्राप्त होने की प्रायिकता पीई बराबर 1/3 है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कहता है कि डी अक्षर वाला फलक आने की प्रायिकता, कि जब हमने उसको फेंका पासे को तो डी आए। तो डी अक्षर वाले कुल फलक कितने हैं, एक ही है, सिर्फ ए वाला जो था वो 2 बार था, तो डी अक्षर वाले कुल फलक हो जाएंगे 1। तो प्रश्नानुसार अब देखिए एक है हमारा, डी अक्षर वाले कुल फलक कितने हैं, 1 है। इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, पीई बराबर अनुकूल हो गए 1 और बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6, तो लिख देंगे 1/6, पीई बराबर 1/6। अतः डी अक्षर वाला फलक आने की प्रायिकता पीई बराबर 1/6 है। प्रश्न क्रमांक 20 जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यह क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 144 बॉल पेन है। कितने पेन है, 144। इसके समूह में से 20 बॉल पेन खराब है। अब इसमें 20 पेन क्या है, खराब है। तो 4 हमने 20 क्या कर रहे हैं, 144 में से घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने पेन अच्छे हैं। तो 124 पेन अच्छे हैं, ठीक है, और 20 पेन क्या है, खराब है। आगे बात समझ में, और टोटल कितने हैं 144। प्रश्न समझते हैं, 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है, हमें समझ में आ गई, और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। सभी को पता है कि हर व्यक्ति अच्छा पेन खरीदता है, तो परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा, ईमानदारी से, दुकानदार भी बहुत ईमानदार है, दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। आप पेन कब खरीदेंगे, जब वह पेन अच्छा होगा। अच्छे पेन कितने हैं, 124। आगे बात समझ में। और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे, जब वह पेन खराब होगा। खराब पेन कितने हैं, 20। आइए हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में दिया गया है, क्या दिया गया है, कुल बॉल पेन कितने हैं हमारे पास, 144, 144। खराब बॉल पेन कितने हैं उसमें, 20। तो अच्छे बॉल पेन कितने हो जाएंगे, 144 में से 20 घटाएंगे तो 124। आगे बात समझ में। अब लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब कुल संभव कितने हैं, टोटल 144 पेन है, तो वही आ सकते हैं। प्रश्नानुसार अब पहला हल करेंगे, पेन खरीदने की प्रायिकता। कहा था कि पेन कब खरीदेंगे हम, जब पेन अच्छे होंगे। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 124,
124। आ गई बात समझ में? तो हमारी अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 124 और कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 144। लिख देंगे पीई बराबर हमारा सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। पीई बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम है 124 और बटे में आ जाएगा 144। काट देंगे 2 के पाड़े से, 2 छंके 12, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर कट रहा है 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंके 12, यह आया है 31 बटे 36। आ गई बात समझ में? तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर 31 बटे 36 लिख देंगे। अतः पेन खरीदने की प्रायिकता पीई बराबर 31 बटे 36 है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। क्या कहता है दूसरा कहता है पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। पेन नहीं खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे? जब पेन खराब होगा। और खराब पेन कितने हमारे पास? 20। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई? 20। लिख देंगे सूत्र पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम है 20 और कुल संभव परिणाम है 144। काट देंगे 2 एकम 2, 0 का 0, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंके 12, यह आ गया 5 बटे 36 लिख देंगे। अतः पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता पीई बराबर 5 बटे 36 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 भी खत्म होता है।